अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद हुरब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कड़ी, बहुत मज़ेदार किस्म की और बहुत सिंपल से उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ऑनियन है हमारे पास तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के। थोड़ा सा ये पालक ले ली है, मेरी मम्मा ऐड करती हैं पालक। कुछ लोग कड़ी में डालते हैं और कुछ लोग सिर्फ पकौड़ों में ही ऐड करते हैं, तो हम थोड़ी सी कड़ी में ऐड करेंगे। ये साथ हमारे पास हल्दी पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून। ग्रीन चिली पाउडर है हमारे पास। ग्रीन चिली हमने कटी हुई ले ली है तकरीबन 4-5, और रेड चिली पाउडर है तकरीबन 2 टीस्पून। सॉल्ट हमने ले लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। लहसुन अदरक पेस्ट है तकरीबन 2 टीस्पून। ये सूखा धनिया हमारे पास, कोरिएंडर है, ये हमने भून के इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। और इसके साथ ये मेथी है, ये भी 2 टेबलस्पून है, सूखी हुई है। और टमाटर हमने ले लिया है तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के। और लस्सी हमने ली है तकरीबन 2 किलो हमने लस्सी ले ली है। और अगर आपके पास दही की लस्सी है, दही की अगर आप लस्सी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 1 किलो दही होना चाहिए। उसको खट्टा ना हो ज़्यादा। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो आप खटास वाला ले सकते हैं। नॉर्मल किस्म का दही हो तो उसमें आपने 1 किलो दही में 1 किलो पानी डालना है, उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद छान के फिर आप उसकी लस्सी बनाएंगे। और 2 किलो में आपने ये 1 कप नॉर्मल साइज़ का कप है, ये बेसन का इसमें डाल लेना है। और ये हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है। ये हम इसमें डाल के इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें, हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बेसन जो है ये लस्सी में अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर कोई भी गिल्टी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। ये हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ये 2 चम्मच हमने ऑयल ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें 2.5 चम्मच कर दें, 2 से 2.5 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। हमने अनियन ऐड कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्चें भी हम ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक पेस्ट वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब हम इसका मसाला बनाएंगे, जब इसका मसाला ये अच्छे से बन जाएगा तो फिर हम इसमें पालक को ऐड करेंगे। पालक को ज़्यादा भूनना नहीं है, वो ब्लैक हो जाती है। तो अभी हम इसका मसाला बनाते हैं। ये मसाला हमारा, टमाटर अच्छे से गल रहे हैं, थोड़ा सा पानी का छींटा इसमें दे देंगे। और फिर इसके साथ ही हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये नमक, मिर्च और हल्दी ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये हम इसको ज़रा मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद फिर हम इसमें पालक को ऐड कर देंगे थोड़ी। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत अच्छी लुक दे रहा है, अच्छा सा मसाला बन रहा है। इसको थोड़ा सा और भूनेंगे हम। ये अब हमारा मटेरियल इधर रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो बेसन वाली लस्सी थी जो हमने मिक्स की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें ऐड कर दी। ये देखें माशाल्लाह इसके साथ साथ कलरिंग और लुक। अच्छा, अब इस चीज़ में ये भी आपने ख्याल रखना है कि जब तक इसमें बबल्स नहीं आ जाते तब तक आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चम्मच हिलाना है। ये हमारा ही जो कड़ी का था लस्सी, ये हमारी पकना शुरू हो गई है, बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप बेशक चम्मच हिलाना कम भी कर सकते हैं
और इसका फ्लेम जो है इसको आप थोड़ा लो कर दें। ये कड़ी भी हमारी रेडी होने के मराहिल में जा रही है, इसमें ऑयल आना शुरू हो गया है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कड़ी में ऑयल नहीं आता, लेकिन कड़ी ठीक हो जाती है और उसका जो बेसन है वो भी अच्छे से पक जाता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि कड़ी के ऑयल आने का इंतज़ार नहीं करना। कभी ऐसा होता है कि जब हम कड़ी को उतार के रख देते हैं तो ठंडी होने पे भी उस पर ऑयल आ जाता है, तो इस चीज़ को भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। ये हम साथ पकौड़ों का भी मटेरियल बना लेंगे। उसके लिए हमने ऑनियन लिए हैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के, उसको हमने काट लिया है। साथ में हमने सब्ज़ धनिया लिया है थोड़ा सा, ये हम ऐड करेंगे। और उसके साथ हमने मेथी ली है, ये भी हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे पकौड़ों में। तकरीबन ये 3 टेबल स्पून हो गए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके साथ हमने ज़ीरा ले लिया है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और इसके साथ हमने पालक ले ली है थोड़ी सी, और ग्रीन चिली हमने ले ली है तकरीबन 3-4, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। लाल मिर्च पाउडर हमने ले लिया है 1.5 टीस्पून। सॉल्ट हमने ले लिया है तकरीबन 1 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू ये हमने 2 मीडियम साइज़ के लेके इनको छील के कद्दूकश कर लिया है। और ये बेसन हमने लिया है तकरीबन 2 कप हमने ले लिए हैं। अब हम इस सबको मिक्स करके बेसन का मटेरियल बना लेंगे, और हमने तलने के लिए ये ऑयल भी ले लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर दिया, अब हम इसमें आलू अपने ऐड कर देंगे। अनियन हम ऐड कर चुके हैं, और इसके साथ ही हम पालक जो हमारी कटी हुई है वो हमने ऐड कर दी। क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ग्रीन चिल्ली हमने ऐड कर दी, ज़ीरा इसको ऐड कर दिया, मेथी को भी ऐड कर दिया, सूखा धनिया हमारा ऐड हो गया। ये सब्ज़ धनिया ये थोड़ी सी क्वांटिटी में हम इसको ऐड कर देंगे। और ये हमारी लाल मिर्च का पाउडर जो है ये भी चला गया इसमें, सॉल्ट इसमें ऐड हो गया। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स करते वक्त आप अगर आपके पास लस्सी है थोड़ी सी तो आप लस्सी को ऐड कर दें, वरना अगर लस्सी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वैसे आप इसमें दही के 2 से 3 चम्मच ऐड कर दें, और बाकी आप पानी ऐड कर दें। और इससे ये होता है कि इसमें ना बड़े अच्छे से क्रिस्पी से ये रेडी होते हैं। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा पकौड़ों का मटेरियल रेडी हो गया है। अब हम इसके पकोड़े निकालेंगे। ये पकोड़ों के लिए अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं, पकोड़े फ्राई कर लें। अच्छा, कुछ लोग कड़ी के लिए आलू पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते, सिर्फ पकोड़े डालते हैं। तो मुझे आलू अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कड़ी में आलू भी डालती हूँ। तो आलू अगर आपने उसी में कड़ी में डालने हो तो जो हमने रखी हुई है लस्सी रखी हुई है, मतलब कड़ी का जो मसाला बन रहा है उसके अंदर आलू डाल दें तो भी वो गल जाते हैं। लेकिन अगर कभी आलू ना गले तो मैं उसको ऐसे करती हूँ कि फ्राई करके डाल देती हूँ। तो जिस तरह पकौड़ों को फ्राई करना है वैसे ही आलूओं को फ्राई करके तो फिर ऐड कर देते हैं। ये हमने आलू फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसको इधर से निकाल लेंगे। और अगर हल्के से फ्राई किए, बहुत अच्छी तरह नहीं किए, तो इसको अब हम ये इधर हमने कड़ी में ऐड कर दी है। बाकी जो हल्का फुल्का है वो ये कड़ी में कवर हो जाएगा। कर दिया। अच्छा, कड़ी को आपने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से इसका बेसन नहीं पक जाता और इसके अलावा इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। इसको हम तब तक पकाएंगे। जब हम पकोड़े बनाएंगे, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। पकोड़े इसमें डाल दिए हैं, अब इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करके जब हमारी कड़ी रेडी हो जाए तो फिर हम उसमें ये पकोड़े डाल देंगे। ये अब कड़ी के ऊपर घी आ गया है और साथ ही हमारे इधर पकोड़े भी फ्राई हो गए हैं। ये हम पकोड़े इधर से निकालेंगे और इधर हम डाल देंगे इस तरह से।
इधर साथ सब्ज़ धनिया डेकोरेट कर देते हैं। और ये थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा और मेथी। अब इसको ज़रा फ्लेम इसकी ऑफ कर दें, बंद कर दें और इसको ज़रा हिला दें अच्छे से। ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो गई है। माशाल्लाह से लुक भी बहुत अच्छी आई है और इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।